हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? विराम चिन्ह की ये तीसरी वीडियो है। 10 तक विराम चिन्ह हमारे हो गए थे, इनको मैंने 10 तक आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करें कि अगर नोट्स बनाने से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है या फिर डायरेक्ट बुक से बस समझ में आना चाहिए, भले बुक हो या फिर नोट्स हों। चलते हैं, 10 तक हो गए हैं, 11वें पे चलते हैं। 11 त्रुटि पूरक या हंसपद चिन्ह। त्रुटि पूरक या हंसपद चिन्ह। हंस पद आप देख सकते हैं इस तरह से है, जैसे उल्टा वाई हो, उल्टा भी हो, इस तरह से ये हंस पद है। वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो इस शब्द को प्रदर्शित करने के लिए त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आज, कल, तुम। अब हम यहाँ कहाँ लिखना भूल गए हैं, तो कहाँ की जगह हम यहाँ पर हंस पद लगा देंगे और कहाँ ऊपर लिख देंगे, रहते हो। ये हंस पद है। अगला पॉइंट है 12 लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक तरह से आपने देखा होगा, गोल गोल जीरो जैसी होती है। जब किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखा जाता है तब लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे प्रोफेसर के आगे हम प्रो लिख करके शून्य लगा देते हैं, पंडित के आगे पा ऊपर बिंदी लगा करके और ये बीच इसके बगल में जीरो लगा करके पंडित लिख देते हैं। और जैसे कभी कभी देखा है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो कृपया पन्ना उलटिए, उलटिए पलटिए, तो इस तरह से बीच में जीरो लगा देते हैं। या फिर सबसे बेस्ट है, देखा है अक्सर करके डॉक्टर जब लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम इसी ज़ीरो का प्रयोग करते हैं। इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा में स्पष्टता, सुंदरता लाने के लिए किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग हम ज़्यादातर देखा होगा कि जैसे हमें किसी की परिभाषा लिखनी है और ऊपर हम उसके बारे में, जैसे अभी हमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय लिखना है तो हम जीवन परिचय लिख करके इस तरह से विवरण चिन्ह इस तरह से निशान लगा देते हैं और पूरा वाक्य लिख देते हैं। जैसे किसी भी शब्द को, मानो ये जो विवरण चिन्ह है इसका मतलब है, जैसे कोई वाक्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हमें मान लो चिड़िया लिखना है, चिड़िया शब्द है हमारा। चिड़िया लिखने के बाद में हम जब उसकी पूरी परिभाषा यहाँ तक लिख देते हैं उसको कहेंगे विवरण चिन्ह। तो अगला पॉइंट है 14 लोप चिन्ह। जैसे कोई एक सेंटेंस लिख के या एक वाक्य लिख के फिर हम डैश डैश करके पीछे विराम लगा देते हैं, उसे कहते हैं लोप चिन्ह। ज़्यादातर आपने देखा होगा नायक नायिका जब दोनों यूट्यूब नहीं व्हाट्सएप वगैरह पर जब वो बात करते हैं या फेसबुक पे बात करते हैं तो कुछ शब्दों को मतलब वो एक दूसरे को इस तरह के चिन्ह भेज देते हैं जिससे पता चल जाता है कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, तो वो एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं। इसी को कहते हैं लोप चिन्ह। अगला पॉइंट है 15 पाद चिन्ह। पाद चिन्ह का मतलब होता है, पाद का मतलब होता है पैर। तो जैसे कोई शब्द हमने लिख दिया और उसको इम्पोर्टेंट दिखाना है
जैसे पाद चिन्ह लगा तो यहाँ ऐसे, जैसे मान लो कोई शब्द है, जैसे मोर है, और जब हमें इसको ज़्यादा स्पष्ट करना है तो हम यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और पूरा सेंटेंस यहाँ तक लिख दिया। जैसे मोर, मोर कहाँ गया, तो यहाँ पर कौन गया यानी मोर कहाँ गया, तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। या पूरा एक लंबा सेंटेंस बना करके तब हम जहाँ जहाँ अंडरलाइन करेंगे तो उसे पता चल जाए। तो ये हमेशा शब्द के नीचे लगता है, इसे कहते हैं पाद चिन्ह। 16 तुल्यता सूचक। जैसे कई बार जैसे हमें पर्यायवाची शब्दों का ही आप देख लो कि जैसे हमें जल के पर्यायवाची लेने हैं तो हम जल लिख करके, जल मानो ऐसे जल लिख दिया, फिर ये लगा देंगे, फिर नीर, बार, इस तरह से ये है, ये तुल्यता सूचक इसको कहेंगे। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है 17 टीका सूचक। जैसे हमें जैसे कोई एक वाक्य है और उसको और ज़्यादा विस्तार से बताना है तो हम मतलब चिन्ह को लगा देंगे। यहाँ मतलब हम इसको नहीं बता सकते, या तो यहाँ पर समय का अभाव है या फिर जो भी है, तो हम यहाँ पर ये शब्द या ये लिख देंगे उसके बाद में, तो इसे जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाएगा कि अभी इसके बारे में और भी कुछ है, तो ये इसे हम टीका सूचक कहेंगे। अगला पॉइंट है 18 दीर्घ उच्चारण। तो कई बार आप सबने देखा होगा कि जब हम कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जैसे ओम ऐसे लंबा लंबा बोलते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका चिन्ह है इस तरह से एस टाइप का, ओम, तो इसकी 3 मात्राएं काउंट होती हैं, इसे कहेंगे दीर्घ उच्चारण। कई बार जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो बहुत तेज आवाज़ लगाते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। 19 उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह को अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ये इसका ये चिन्ह है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा ज़्यादातर हम अतः, प्रातः, इस तरह के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, और खासकर संस्कृत में तो आपने देखा ही होगा कि पुल्लिंग शब्दों के साथ बालकः इसका उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये उपविराम चिन्ह आप देख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अतः, प्रातः, बालकः, संस्कृत में अक्सर करके इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है 20 समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, ये इस तरह से होता है। जब हम कोई भी शब्द को मतलब जब हम निबंध या कविता इस तरह के लिख लेते हैं ना, निबंध या कविता जब हम लिख लेते हैं तो लास्ट में ये समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मगर करते कम हैं, करते नहीं हैं, बहुत कम लोग करते हैं। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स चिन्ह 1 से लेकर के 20 तक चिन्ह कंप्लीट कर लिए हैं, और जो लोग नए हैं
वो पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। ये तो फ्रेंड विराम चिन्ह पूरे कर लिए हैं, एक से लेकर 20 तक विराम चिन्ह बता दिए हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। भाषा में विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा में स्पष्टता तथा सौंदर्य लाने के लिए किया जाता है। अगर आप बिना विराम चिन्ह के जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं या शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बिना विराम चिन्ह के आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि वाक्य आखिर पूछ क्या रहा है। तो इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।